गुड इवनिंग 9th क्लास। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कार्बन चक्र। ठीक है, कार्बन चक्र। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था। ठीक है, और पानी का चक्र यानी कि वाटर साइकिल पढ़ी थी, ऑक्सीजन चक्र पढ़ा था, बहुत सारे चक्र पढ़े थे। तो वातावरण में जो कार्बन होती है बच्चों, वो अनेक रूपों में होती है। ठीक है, जैसे देखिए, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, यह अपने मूल रूप हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, किस रूप में? हीरा और ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हमारे वातावरण में पाया जाता है। और हम सभी जीवित जीवों में, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, एनिमल्स मतलब कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, ठीक है, इवन ह्यूमन बींग्स, हम भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर किस किस रूप में पाया जा रहा है? एक तो वसा के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, प्रोटीन के रूप में पाया जा रहा है। ठीक, प्रोटीन के रूप में पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जा रहा है। तो बहुत सारे फॉर्म्स में ये हमारे शरीर में पाया जाता है। प्लांट्स के शरीर में भी पाया जाता है, और वातावरण में किस रूप में पाया जाता है? CO2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या अवयव हो सकते हैं इसके? कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। तो बहुत सारी फॉर्म्स में ये पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है, अभी हमें प्राप्त कैसे होगा? देखिए, जैसे ये वायुमंडल में जो CO2 है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बना देते हैं? उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन कन्वर्ट कर देते हैं? हरे पेड़ पौधे, जो वातावरण के CO2 है, या जो भी हम श्वसन के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो हम शरीर के अंदर लेते हैं नासा छिद्रों से, और CO2 को बाहर लेते हैं। तो CO2 क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इस CO2 को किस में कन्वर्ट कर देती है? भोजन के रूप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, फिर उस भोजन को कौन खाता है? जीव जंतु खाते हैं या मनुष्य खाता है ना? तो और मनुष्य क्या करता है? श्वसन के दौरान भी वो क्या करता है? CO2 को क्या करता है? श्वसन की क्रिया से बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? ये वायुमंडल में फिर से आ जाते हैं। फिर क्या हो रहा है कि ये पानी के रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, और बहुत समय, लंबे समय तक फिर ये क्या हो जाता है? अगर नीचे दबा रहता है तो चूना पत्थर में बदल जाता है, या किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, प्लांट्स की, या तो ये बहुत सालों तक पृथ्वी पर दबे रहने के कारण कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर क्या है, और ज़्यादा लंबे समय तक क्या है, दबा रहे, तो कोयला तो है ही है, पेट्रोलियम के रूप में भी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो पेट्रोलियम के रूप में किस किस रूप में हो रहा है? एक तो प्लांट्स की डेड बॉडी, दूसरा क्या? कार्बनिक जंतु यानी कि जो जीव जंतु की डेड बॉडी है, और प्लांट्स हैं वो बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर रहें, तो वो क्या होंगे? पेट्रोल के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं पहले इसको। जैसे इसमें देखिएगा कि क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के दौरान हम क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं, और उस CO2 को क्या करता है? ये जो ग्रीन प्लांट है, इसने क्या करा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाए? अपना भोजन बनाया, फल के रूप में। ठीक है, तो फल के रूप में क्या होता है? उसको इंसान खा लेता है, और पत्तियों के रूप में कौन खा लेता है? जीव जंतु खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन C करके दिखाया भी गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन क्या हो गया? किस फॉर्म में था? CO2 के फॉर्म में था वातावरण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ हुई बताइए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है। प्लांट्स की हरी पत्तियाँ क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जो
वातावरण के CO2 को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, भोजन के रूप में। यहाँ पे दिख रहे हैं ना एप्पल, आपको भोजन के रूप में, एप्पल के रूप में, गेहूं के रूप में, जो भी हम भोजन खाते हैं उस रूप में कन्वर्ट कर दी। तो हम भोजन किसने खाया, ह्यूमन बींग्स ने खाया, ठीक है। और प्लांट्सों को या फलों को किसने खाया, जीव जंतु भी खाते हैं, चिड़िया भी खाती है। तो इसमें जो कार्बन था भोजन के रूप में, वो कहाँ आ गया, जीव जंतुओं के और हमारे शरीर में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक फॉर्म से दूसरे वातावरण से जो कार्बन था वो कहाँ आ गया, हमारे शरीर में। देखिए यहाँ देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इस पौधे ने क्या करा, सी को कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज कर दिया, भोजन के रूप में कर दिया। फल दिख रहे हैं, फलों के रूप में कर दिया, ठीक है। फिर इसको किसने खाया, इस एनिमल ने खाया, फिर इससे बड़े एनिमल ने खाया, फिर इसने खाया, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो फंजाई डिकम्पोजर ने इनका अपघटन कर दिया और ये फिर से CO2 क्या हो गया, आपकी वातावरण में आ गई, या कार्बन वातावरण में वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हम कि इसमें भी क्या हो रहा है। देखिए कार्बन C इसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, वातावरण की जो CO2 थी या वातावरण का जो कार्बन था, ठीक है, कार्बन वातावरण में किस रूप में पाया जाता है, CO2 के रूप में पाया जाता है। तो प्लांट्स ने क्या करा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाया, ठीक है। फिर अन्य जीव जंतुओं ने क्या करा, प्लांट्स को खाया। तो प्लांट्स में जो कार्बन कन्वर्ट हो गया भोजन के रूप में वो उसने खा लिया, ठीक है। फिर हायर एनिमल्स ने खा लिया और जब इनकी मृत्यु हो जाती है फिर अपघटकों के द्वारा फिर से ये जो कार्बन है वो कहाँ आ जाता है, वातावरण में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन चक्र चलता रहता है। इसमें देखिए वापस कैसे आएगा, देखिए जब इन सारे प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ हो जाएगी तो फिर से कार्बन क्या होगा, वातावरण में आ जाएगा, ठीक है। या इनके लंबे समय से दबे रहने के कारण ये किस में बदल जाएगा, कोयला या पेट्रोलियम में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, कोई एनिमल क्या पे हो रहा है, यहाँ पे डेड हो रहा है और लंबे समय तक वो अगर नीचे दबा रहता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कोयला या पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये देखिए ऊपर कोयला दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, पेट्रोलियम दिखाई दे रहा है। समझ गए इतनी बात कि जब भी क्या हो रहा है, कोई भी एनिमल क्या हो रहा है, जब उसकी मृत्यु हो जा रही है कुछ मात्रा में, तो अपघटक क्या करते हैं, उसका अपघटन करके वातावरण में कार्बन को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं CO2 के फॉर्म में या C के फॉर्म में। और कुछ लंबे समय तक जब वो दबा रहता है तो किस में बदल जाता है, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम या कोयले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कार्बन साइकिल क्या है कि वातावरण की कार्बन को किसने फिक्स किया, प्लांट्स ने फिक्स किया, फिर उसको जीव जंतुओं ने खाया, ठीक है ना। फिर डीके के बाद क्या हुआ, लंबे समय में डीके के बाद वो पेट्रोलियम और कोयले में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब इधर देखते हैं इसकी साइकिल कैसे बनती है। देखिए ये क्या है, वायुमंडल में CO2 है, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, वायुमंडल की CO2 को पादप ने किस में बदला, कार्बनिक यौगिकों में। कार्बनिक यौगिक क्या हुए, भोजन, ठीक है। तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। अब इसको कौन खाएगा, भोजन को कौन खाता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु खाते हैं और ये कार्बन उनके शरीर में चला जाता है। और उनकी मृत्यु के पश्चात या जब भी वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, ह्यूमन बींग्स श्वसन करते हैं, जीव जंतु श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो CO2 कार्बन फिर से वातावरण में आ जाती है, ठीक है। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि अगर वायुमंडल की CO2 है, पानी में अगर वो जाती है तो कार्बोनेट के रूप में बन जाती है और उससे फिर चूना पत्थर बन जाता है, ठीक है। और अगर किसी जीव की मृत्यु होती है, ठीक है, पेड़ पौधों की, और लंबे समय तक वो पृथ्वी पर दबे रहते हैं तो किस में बदल जाते हैं, कोयले के भंडारों के रूप में बदल जाते हैं। या किसी जंतु की मृत्यु हो जाए, ठीक है, किसी जंतु की भी मृत्यु हो और प्लांट की मृत्यु हो और वो लंबे समय तक दबा रह जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और कभी कभी अकार्बनिक कार्बोनेट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस फॉर्म में क्या हुआ कि कार्बन वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी कार्बन के रूप में पूरे चक्र के रूप में क्या हुई,
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पहुंची और फिर से क्या आ गई, वातावरण में आ गई। तो इस तरीके से ये साइकिल क्या है, चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि सूर्य के प्रकाश में CO2 के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, भोजन का निर्माण कर रहे हैं, है ना। और उस भोजन को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। फिर एनिमल्स क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया द्वारा CO2 को क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। दिन के समय तो प्लांट्स क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 देते हैं, लेकिन रात के समय वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और कुछ औद्योगिकरण के द्वारा भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिससे कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें क्या हो रही है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। ठीक है, दहन की क्रिया से जहाँ ईंधन का प्रयोग खाना पकाने में, गर्म करने में, यातायात और उद्योगों में होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अतिरिक्त मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जा रही है, हमारे वातावरण में आ जा रही है। ठीक है, समझ रहे ना। जबकि क्या है औद्योगिक क्रांति जब से हुई है तब से क्या हो रहा है कि मानव बड़े पैमाने पर क्या कर रहा है, औद्योगिकरण कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों को वो जला रहा है, चाहे वो कोयले के रूप में जला रहा है या चाहे गाड़ी में पेट्रोलियम के रूप में यूज़ कर रहा है। तो उसका जो धुआं आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है, CO2 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा वायुमंडल है उसमें CO2 की मात्रा क्या हो रही है, दुगनी हो गई है और दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, हमको इस बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना चाहिए, सीमित मात्रा में लाना चाहिए, ताकि हमारे वातावरण का जो बैलेंस है वो क्या रहे, बना रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे ये जो डब्बे जैसे बने हैं, देखिए ट्रेन चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, उससे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो वो भी क्या है, CO2 है या अन्य गैसों के रूप में निकल रहा है। ठीक है, औद्योगिकरण से भी क्या है, कार्बन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी पृथ्वी में कहने का मतलब है CO2 का प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्योंकि पता है ना आपको कि जो CO2 है उसको फिक्स कौन करता है, ग्लूकोज के रूप में प्लांट्स करते हैं। कब करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। तो अगर हमको क्या करना है, वातावरण से CO2 की मात्रा को कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ठीक है, वृक्षारोपण करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे तो जो हमारे वातावरण में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर हम वृक्षारोपण नहीं करते हैं तो दिन प्रतिदिन हमारी पृथ्वी क्या होगी, गर्म होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल को आप, ये जो वाला चित्र है इसको आप बुक में बनाएंगे, नोटबुक में बनाएंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।